आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 113वें श्लोक, जो कि ध्यान विधि 90वां है, तो इस पर चंद शब्द कहूंगा। भगवान भैरव ने भगवती भैरवी को उपदेश दिया है। इसमें वे कह रहे हैं, यत्र यत्र मनो याति वाहये वाभ्यंतरे प्रिय तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् वो यास्यति। अर्थात जहां जहां मन जाता है, बाहर या भीतर, हे प्रिय, मन जहां जहां जाता है, बाहर या भीतर, वहां वहां शिव की ही अवस्था है। क्योंकि शिव सर्वव्यापी है। किसी दूसरे का होने का क्या मतलब है कि कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्टता कह रहे हैं कि आप शिव को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मन जहां जाता है वो शिव ही है। बस आपने ये जिद ठान रखी है कि नहीं, शिव ऐसा नहीं हो, और आप जो हैं ये सोचते हैं कि शिव कुछ और होगा। आपका मन जहां भी जाता है, और ये मन के जितने भी आयाम है, जितने भी इसकी स्थूलता है और सूक्ष्मता है, जितनी इसकी व्यापकता है, विराटता है, ये मन का ही नहीं। यहाँ पर जो मन जो है ना, सिर्फ मन से नहीं है, ये बुद्धि से भी इसका मतलब है, चित्त से भी मतलब है, अहंकार से भी मतलब है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में इस मन के तहत सब मान लीजिए आप। ये जहां भी जाता है, आप पानी देखते हैं, पानी भी शिव रूप, आप स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि आपने उसे पहले पानी रूप स्वीकार कर लिया है। इसलिए आप बोलते ना ना ना, ये नहीं, वो भी है। आप पेड़ देखते हैं तो पेड़ भी शिव है, आकाश देखते हैं वह भी शिव है, लेकिन आपने उसका नाम भिन्न भिन्न रख रखा है। उसकी निरंतरता को और एक दूसरे का जो समन्वय है, जितनी भी वस्तुएं देखते हैं आप, जितने भी रूप देखते हैं, जितने प्राणी देखते हैं, भेड़, बकरियां, भालू, चीता, गाय, भैंस, जो भी देखते हैं, ये सभी शिव रूप। जितने मनुष्य देखते हैं सभी शिव रूप। जब आप सब जगह शिव रूप देख पाते हैं ना, तो फिर शिव को आपको खोजना नहीं है, मंदिर में ढूंढना नहीं है, और सब जगह शिव ही शिव है। पत्थर में भी शिव दिखेंगे, पुस्तक में भी दिखेंगे, सभी में दिखेंगे, रोशनी में दिखेंगे, अंधकार में भी दिखेंगे। अंधकार भी शिवमय है, प्रकाश भी शिवमय है। तो एक भक्त के लिए सब जगह शिव ही शिव है, शिव का सिवा और कुछ भी नहीं है। कहते हैं शिव के सिवा हो कौन सकता है। व्याप्ति जो है वो तो शिव की, शिव सर्व जगह सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी हैं तो वही हो सकते हैं ना, दूसरा कहाँ से कोई होगा। तो जैसे योग शास्त्र में जो बताया जाता है कि मन को वहां से खींच करके यहाँ लगाओ तो ईश्वर का दर्शन होगा, तो ऐसा नहीं कहते हैं इसमें। यहाँ कहते हैं तुम्हारा मन जहां भी आता है वो शिव ही। तुम मन को ऐसी जगह ले ही नहीं जा सकते जहाँ शिव नहीं। और ये जो मन है ना, ये स्वयं भी शिव रूप है। तुम्हारी आंखें जो है वो स्वयं भी शिव रूप है, यानी हर चीज शिव रूप है। जब भक्त ऐसा जानता है तो वो रोमांचित हो जाता है। और जिस
जगह मतलब वेद में जो निर्गुण शिव की बात की गई है, तो उसका यह नहीं है कि वह गलत है, नहीं, वह है, लेकिन यह जो सगुण है और यह जो साकार है, इसी में आप जब मन को लगाते हैं ना और समझते हैं कि ओ ये शिव रूप है, तो आप वह जो है साकार से अपने निराकार में चले जाते हैं। क्योंकि आप जो है वो मानते नहीं हैं कि यह कोई अलग चीज है शिव से, तो उसमें आप प्रवेश करते चले जाते हैं, तो आप पाते हैं कि यही साकार निराकार है। और निर्गुण में प्रवेश हो जाएगा आपका सगुण से ही। सगुण में जब आपका प्रवेश होता है, सगुण को जब आप समझेंगे कि यह शिव रूप है, तो उसमें प्रवेश हो जाएगा, तो पता चलेगा निर्गुण भी यही। तो जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है, कहीं अंतर्द्वंद और भेद नहीं। आपकी स्वीकारोक्ति की बात है, क्योंकि परमात्मा अनंत है, और जब अनंत है तो उनका अंत तो कहीं नहीं हो सकता, तो अनंत को ही जो है सर्वव्यापी माना जाता है, तो कहीं पर वे अंत नहीं कर सकते। कहीं पर यह नहीं कर सकते कि ओ देखो ये दूसरी चीज है, यहाँ अंत हो गया उनका, नहीं, कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो उनका अंत कहाँ से होगा। तो सभी शिव रूप है, और तभी शंकराचार्य जी ने भी कहा था शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी अवस्थाएं जहां जहां मन जाते हैं सब शिव अवस्था है। तो ये आप अगर अच्छे साधक हैं तो जितनी भी चीजें मिलती हैं उसको जो है शिव माने और उतनी श्रद्धा आप अर्जित करें। यानी यह नहीं कि भाई ये जो है ये तो लकड़ी है, शिव कहाँ से है, तो फिर आपकी श्रद्धा नहीं लगेगी, क्योंकि स्वयं जो है शिव कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ शिव ही है तो आपका मन जहाँ भी जाएगा शिव है, तो सबको शिवत्व के रूप में स्वीकार कीजिए, और शिवत्व के रूप में जब स्वीकार करते हैं तो आपको शिव के दर्शन होते ही रहेंगे। फिर आंख बंद करेंगे तो भी शिव का दर्शन, बाहर खोलते हैं तो भी शिव का दर्शन, छूते हैं वो शिव ही। बस आप नाम का सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। जो समाज ने भाषा तैयार किया है कि यह टेबल है, ये कुर्सी है, ये बल्ब है, ये दरवाजा है, आप नाम का सब्स्टिट्यूशन कर दिए, शिव है, शिव है, शिव है, शिव। तो वो सिर्फ शिव है बोलता है और वैसे समझता है। तब उसके प्रति जब श्रद्धा और रोमांच उसमें आएगा ना, तो उसके चक्षु खुल जाते हैं, तब अंतर दर्शन होता है। तब हर जगह शिव नजर आएंगे, जैसे प्रहलाद जो है उनको हर जगह विष्णु नजर आते थे। अब यहाँ कोई ये ना सोचे कि विष्णु अलग है शिव अलग है, उन्हीं ईश्वर का अलग अलग अर्थ में अलग अलग नामकरण है, वो एक ही चीज है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।